है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का माना जाता है, जिसे पांडवों ने भी पूजा था। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव 13 वर्ष के कठोर वनवास का पालन कर रहे थे, तब वे इसी स्थान पर आकर धारी देवी की पूजा किए थे। द्वापर युग में निर्मित होने के कारण इसे आज भी 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं धारी देवी की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब धारी देवी केवल 7 वर्ष की थी, तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। वे 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता पिता के देहांत के बाद उनके भाइयों ने ही उनका पालन पोषण किया। वे एक बहुत ही अच्छी बहन थी जो अपने भाइयों से बहुत अधिक प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी उनके भाई उन्हें पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि उनका रंग बहुत ही सांवला था। और कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि धारी देवी की जो कुंडली है वो उनके भाइयों के लिए बहुत ही घातक है, अर्थात उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जब तक ये बहन जिंदा है तब तक भाइयों पर जीवन का संकट बना रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और भाइयों पर संकट आते रहे। 7 में से 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई। तब बचे 2 भाई बहुत डर गए और उन्होंने योजना बनाई कि धारी देवी को मार दिया जाए। अमावस्या की एक अंधेरी रात को भाइयों ने निश्चय किया कि आज इसकी मृत्यु अटल है। सभी ने मिलकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। धारी देवी का सिर नदी की तेज धाराओं में बहता हुआ आगे की ओर बढ़ता गया और कल्यासौर नामक एक स्थान पर जाकर एक शिला से टकरा गया। उसी समय धारी गांव में एक व्यक्ति नदी किनारे कपड़े धो रहा था, तो उसकी नजर इस कटे हुए सिर पर पड़ी। उसने इस सर को उठाने की बहुत कोशिश की। नदी की तेज धारा उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वह व्यक्ति बहुत ही डर गया। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम डरो मत, जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ मैं सीढ़ियाँ बना दूंगी। यह सुनने के बाद जब वह व्यक्ति अलकनंदा नदी में अंदर गहराई की ओर जाता रहा, अपने आप वहाँ पे सीढ़ियाँ बनती गई। वह व्यक्ति जैसे ही देवी के पास पहुंचा, उसे केवल एक कटा हुआ सिर दिखा, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा डर गया। तभी आकाशवाणी हुई कि डरो मत, मेरे इस सर को किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसके बाद से ही धारी देवी की पूजा आराधना शुरू हुई। धारी देवी का निचला हिस्सा बहते हुए काली मठ पहुंचा, जहां इसे मां मैथानी और काली देवी के रूप में पूजा जाता है।